हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए, जैसे आपका केवीएस का सीपीटी का एग्जाम हो रहा था, तो केवीएस के सीपीटी के एग्जाम में जो जेएसए का हो या फिर स्टेनो का हो, किसी भी का भी हो, तो ये बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं और ये बहुत सारा न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में बहुत हंगामा हुआ है और किसी का एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हो गया है। और बहुत सारे काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि आपका क्या है, जो क्वेश्चंस बहुत टफ था, हार्ड था, मतलब एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चंस था, जो मतलब हमारे कोर्स में आपने पढ़ा था या फिर यूट्यूब क्लासेस में देखा था, तो उसमें से कुछ बहुत ही कम परसेंट का आपका आया है। ओके, मैं मानता हूँ दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन आया है वो थोड़ा टफ लेवल पे था, लेकिन मैंने आपको पहले से हमेशा बोला है दोस्तों, मैंने पहले से आपको हमेशा यही बात बोला है कि आप प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, सॉरी, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। तो प्रैक्टिकल के ऊपर आप फोकस ज़्यादा कीजिए, फोकस ऑन प्रैक्टिकल मोर। तो प्रैक्टिकल के ऊपर अगर आप फोकस करते तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बन जाते। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए थे, उन्होंने मेंशन किया था इंटरनेट एंड ईमेल आईडी। देखिए दोस्तों, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूँ कि केवीएस अपने सिलेबस में क्या क्वेश्चंस पूछेगी और क्या देगी, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस ही आउट नहीं किया जिसमें कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या सिलेबस में है वो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। बस उन्होंने नाम लिख दिया सब टॉपिक्स का कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड एक्सेस, बस इतना लिख दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन डाला है, ज़्यादातर मेरे को जो देखने को मिला है, जो सुनने को मिला है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि ये क्वेश्चंस ज़्यादातर MS विंडोज़ के ऊपर बेस्ड था। MS विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल। तो इंटरनेट जो उन्होंने लिखा है, इंटरनेट को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया दोस्तों। तो ओके, तो इसका ये मतलब है, मैंने आपको अपने कोर्स में जो एक MCQ का प्लेलिस्ट दिया था, उसमें मैंने कुछ थ्योरी डाले थे दोस्तों, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी थ्योरी था। और हमारे जो प्लेलिस्ट है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट है, उसमें एक और प्लेलिस्ट पे आपको नजर आएगा, कंप्यूटर जीके फॉर ऑल एग्जाम्स। तो वो प्लेलिस्ट जिसने देखा होगा उनके लिए बहुत ही फायदा होगा दोस्तों ये। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जीके फॉर ऑल एग्जाम्स का जो प्लेलिस्ट है, उसको अगर आपने देख लिया होता तो उसमें से बहुत सारे चीज़ें आपके कवर हो जाते। ओके, अब इसका गारंटी देखिए दोस्तों मैं नहीं लेता हूँ। अगले यूट्यूब जो आने वाले यूट्यूबर्स हैं भी, जो भी बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि इस तरीके का एग्जाम होगा, ऐसा आपका रहेगा, इस यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि इसका जिम्मेदारी मैंने नहीं लिया है और मेरा भी कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों केवीएस के ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसा मत आप सोचिए, मत ये एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं केवीएस से किसी से पूछ के आपको मतलब ये दूंगा। ये एक मतलब मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। बहुत सारे एग्जामिनेशंस सीपीटी के मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं, उसका क्वेश्चन एनालाइज किया है, उसी के एक्सपीरियंस के बदौलत ही मैं आपको क्वेश्चन सारे दे रहा था। तो अब उस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है दोस्तों, एक ब्रॉड व्यू में आपको पढ़ना था। ब्रॉड व्यू इन द सेंस, देखिए, MS विंडोज़ एक ऐसा चीज़ है जो कि इंटरनेट में भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा चीज़ जो भी इंटरनेट में आता है। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे एक उन्होंने भास्ट एरिया कवर कर दिया है। तो जो हो गया सो हो गया। अब ये हमको इससे शिक्षा लेना है। अब देखिए, जिसका एग्जामिनेशन आगे होगा, कैंसिल होगा, क्या होगा, सब डिपेंड करता है केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनके नोटिस पर। देखिए दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ जो ऑथेंटिकेट ना हो। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कुछ बोल दूंगा और वो ऑथेंटिकेट ही ना हो। ऐसा मैं अगले मतलब जो भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ दोस्तों। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ। बस ये ध्यान रखिए, आपका अगर आपने बहुत ही अच्छा अपना मेहनत किया है, अच्छा मार्क्स लाए हैं। कल मेरा बात हुआ है एक एस्पिरेंट से, उन्होंने बोला कि सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 है, कम से कम, मतलब बहुत अच्छा रैंक है मेरा, मतलब उन्होंने जो एक्सपेक्ट करके बताया, अच्छा मार्क है मेरा और रिटन में अच्छा मार्क है। अब सीपीटी में अगर इस तरीके का होता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत दुख होगा ही। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, ये तो फ्लुएंसी, मतलब ये जो लूप होल है, मतलब ये किसका गलती है दोस्तों। अब आप किसी को गलत ठहरा सकते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन करवा रही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उन सभी का मतलब ऑल इन ऑल कंबाइनिंगली ये एक फॉल्ट है दोस्तों, जो कि उनको ही सॉर्ट आउट करना है। तो अब बस आपको वेट करना है, कुछ नहीं। आपका एग्जामिनेशन दोबारा से होता है तो भी अच्छा है, और नहीं होता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस आप लोग मेल करके उनको पूछिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात कीजिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन अगर दोबारा होता है, होना भी चाहिए सबको जस्टिस मिलने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारा प्लेलिस्ट है कंप्यूटर जीके फॉर ऑल एग्जाम्स, उसको देख लेना है पूरा। ओके, और जो कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको बाकी कुछ काफ़ी सारे और MCQs भी मैं प्रोवाइड करूँगा दोस्तों।
ये मैं गारंटी देके नहीं बोल सकता हूँ कि आज ही प्रोवाइड कर दूँ। देखिए मुझे भी टाइम कम है, मैं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता हूँ दोस्तों की मतलब बहुत सारे टीम में काम करता हूँ, मैं अकेला ही काम करता हूँ। ओके, तो आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन मैं आपको जितना हो सके एग्जाम से पहले, जैसा आप लोगों ने बताया कि बहुत ही टफ आया था, बहुत ही हार्ड आया था दोस्तों, बहुत ही टफ हार्ड नहीं होता है। अगर आपने कवर किया होगा सारे एस्पेक्ट्स को तो आप कर ले जाएंगे। ओके, इसमें बस क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि मेरिट पर आएगा। ओके, और टाइपिंग का बात है, टाइपिंग इन्होंने काफ़ी मतलब स्पीड ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मांग दिया था, जैसे कि 400 वर्ड्स 10 मिनट में, जो मेरे को देखने को मिला, मतलब किसी से सुनने को मिला एस्पिरेंट से कि उन्होंने बोला 400 के करीब वर्ड था 10 मिनट में फॉर इंग्लिश एंड 350 के करीब वर्ड था फॉर हिंदी इन 10 मिनट। तो ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, मतलब उन्होंने मांगा है 35 वर्ड्स पर मिनट और 40 वर्ड्स पर मिनट एक्सपेक्टेशन है उनका, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से देखिए दोस्तों, बस आप ही के लिए थोड़ी ना हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सभी के लिए हो रहा है, कंपटीशन सभी का इक्वल है, बराबर है। तो उन्होंने ये अगर टफ क्राइटेरिया रखा है तो सभी के लिए रखा है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं दोस्तों। ओके, और बैक स्पेस का यूज जितना कम से कम आप यूज करें, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा भी कि कंफर्म करके बताइए। अब देखिए सब चीज़ें अगर आप कंफर्म करने के लिए बोलेंगे तो कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, वरना रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है हमको कॉल करके पूछेंगे उनसे मिलेगा। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉल करते हैं तो वो फोन नहीं उठाती है। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं दे देते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया आप लोगों के लिए, मैंने भी ट्राई किया, फ़ोन किया बहुत सारे बार, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, अब दूसरा बात यह है कि आपको पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बेसिस पर आपको एक मतलब अपना पैरामीटर सेट करके चलना है। ओके, अब देखिए मैं आपके बड़े भाई, आपके गुरु की तरह यही आपको मेंटोर करूंगा, यही आपको बताऊंगा, ये सलाह दूंगा कि आप अभी क्या कीजिए, टाइपिंग पर थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा बनाइए अपना, और बैक स्पेस का यूज़ कम से कम कीजिए। ओके, एंड सीपीटी के लिए जो वीडियोस तो नहीं बोल सकते हैं, एमसीक्यूज कुछ मैं दूंगा अगर आपको, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, कंप्यूटर जीके फॉर ऑल एग्जाम्स देखना मत भूलिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखना मत भूलिए, जो भी एमसीक्यूज है उसको अच्छे से लगा लीजिए, एंड थोड़ा फोकस कीजिए ईमेल और आपका इंटरनेट एज ए भास्ट, मतलब इंटरनेट बस एज ए थ्योरी मत पढ़िए, सभी चीज़ें इंटरनेट पे कवर कीजिए। जैसे अगर हो सके मान लीजिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर पूछ रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क से भी पूछ सकते हैं। ओके, जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओके, IPv4 IPv6 आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक थ्योरी पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो भास्ट अपना एरिया बढ़ा सकते हैं वो। ओके, तो इसीलिए आप थोड़ा पूरा एस्पेक्ट को कवर कीजिए, टाइम टू टाइम आपको जो भी MCQs है, जो भी कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको मैं दे दूंगा। और कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सुस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डिमोरलाइज मत होइए। आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए आप तैयारी बनाए रखिए, बस इसी के भरोसे मत बैठिए। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता आपको ज़िंदगी थम गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस ऑल।